बेटा आज तुम अपने चाचू के साथ ऑफिस में रहोगे। अयान के हाथों में ये बच्चा किसका है? इस बच्चे को देखकर तो ऐसे लगा है कि अयान सर की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी होगी। तुम सही कह रही हो, मुझे भी उस बच्चे को देखकर ऐसा ही कुछ लगता है। मैं तो सोच रही थी अयान मुझसे प्यार करता है, पर उसने तो शादी और बच्चे भी कर लिए। सारा मैडम आपको सर ऑफिस में बुला रहे हैं। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे ग्राहकों से मिलना है, तुम बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है। तुम चिंता मत करो अयान, हम दोनों मिलकर बच्चे का ख्याल रखेंगे। ठीक है प्रियांशु, मेरी आने से पहले तुम कहीं मत जाना, चुपचाप अपना काम कर लेना। बच्चे को समझाकर जब अयान वहाँ से जाते तब तो आप दोनों की जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखने की। जो भी मैं कहूँगा वो आप दोनों को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं माना तो मैं आपकी शिकायत करूँगा। इसलिए भलाई इसमें है कि तुम दोनों मेरा कहना मानो। आप जाओ और तुम दोनों मेरे लिए जूस और बहुत सारी कैंडी ले आओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें मैं बताती हूँ। सारा वो एक बच्चा है, तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकती। पर ईशा तुमने देखा ना वो बच्चा कैसे ऑर्डर मार रहा है। पर सारा बॉस ने हमें उसकी जिम्मेदारी दी है और अभी उसे भूख लगी है। तुम कैंडी ले आओ और मैं जूस लाती हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए कैंडी और जूस। पर मुझे ये नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? जूस के साथ भला कौन कैंडी खाता है? फिर ये सब मंगवाया ही क्यों था? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम डिनर में खाते क्या हो? मुझे कुछ भी नहीं खाना है, पहले तो मुझे मेरा कार्ड ला कर दो, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा, और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा ठीक है, हम ढूंढते हैं। बच्चे के कहने पर हम उस कार्ड को पूरे ऑफिस में ढूंढते और हर उस जगह पर जाते जहाँ वो बच्चा गया था, और हम पूरे ऑफिस को छान मारते। फिर आखिर में वो मुझे मिल ही जाता। ये लो तुम्हारा कार्ड। अरे वाह, आपने इसे ढूंढ ही लिया। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। पर शुक्रिया कहने से मेरी की हुई मेहनत पूरी थोड़ी ना होगी। अगर मेरे शुक्रिया कहने से आपकी मेहनत पूरी नहीं हो रही है तो मैं आपको अपनी तरफ से मेरा ये कार्ड दे रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम अपना ये कार्ड अपने पास ही रखो। अयान से अच्छा तो उसका बच्चा है, कितना संस्कारी है। अब आप सभी सोच रहे होंगे मैं ग्राहकों के आगे प्रोजेक्ट को लेकर गया था तो क्या रिजल्ट रहा, मैं तुम सभी को बता दूं। वहाँ मुझे बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ही बेकार है। सर हमने तो अपना काम बिल्कुल अच्छे से किया था, बाकी लास्ट में मैंने वो फाइल सारा को दी थी। अगर लास्ट में फाइल सारा को मिली थी तो उसने ही प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ की है। लास्ट में प्रोजेक्ट मुझको मिला था तो क्या हुआ उसमें? मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। हाँ सर, सारा बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब इन्होंने सारा को प्रोजेक्ट दिया था तब मैं पूरे दिन उसके साथ ही। अगर सारा ने प्रोजेक्ट में चेंज नहीं किया तो गड़बड़ हुई कहाँ से है? लगता है अब मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। इस गुनाह के पीछे ईसा आंटी का हाथ है। बेटा तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बेटा तुम ऐसे अपनी आंटी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। क्या तुमने ऐसा कुछ करते हुए उन्हें देखा है? मैं आंटी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा भी है और किसी और से बात करते हुए भी सुना है। दरअसल जब मैं अपने कार्ड को लेने के लिए टेबल के नीचे गया तो अचानक ईसा आंटी वहाँ जाकर किसी से फोन पर बात करने लगी। सर आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं आज ही प्रोजेक्ट में चेंज ले आऊंगी और किसी को शक भी होने नहीं दूंगी। बस आप मेरी पेमेंट टाइम पर पहुंचा देना। मुझे उन इंसानों से बहुत एलर्जी है जो काम करवाकर पैसे नहीं देते। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं। वैसे बेटा मैंने तो फोन पर बात ही नहीं की, और तुम्हारे पास क्या सबूत है? आप झूठ मत बोलिए, आपने फोन पर बात की थी। और अगर आप इस सच्चाई को नहीं मानती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप ऑफिस के बाहर प्रोजेक्ट के बारे में सुन रही थी तो मैंने आपको देख लिया था, और फिर सबके जाने के बाद आपने अंदर जाकर कंप्यूटर से प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स में चेंज किए थे। और अब आप इस बात को मना नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिस के अंदर जाने की वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। कैमरे की फुटेज कहाँ है? मुझे पता था तुम प्रोजेक्ट को चेंज करके कैमरे की रिकॉर्डिंग काट दोगी, पर तुम चिंता मत करो, मैंने वो रिकॉर्डिंग पहले ही फोन में कॉपी कर ली थी। इतने छोटे होने पर भी तुम इतने सारे काम कैसे कर सकते हो? मेरे छोटेपन पर मत जाओ, मैं बच्चा होकर भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। क्या बच्चे ने तो इसका पर्दाफाश कर दिया? मुझे क्या पता था, ऑफिस के अंदर मैंने एक जासूस छोड़ रखा है। अयान आप मुझसे प्यार करते थे, पर आपने कभी ये नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बच्चा भी है। क्या शादी? अरे ये मेरा बच्चा नहीं है सारा, ये तो मेरे भाई का लड़का है। क्या सच में ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? आपको विश्वास क्यों नहीं होता? मेरी होने वाली चाची जी, मैं घर पर जाकर सबको बताऊंगा। चाचू ने होने वाली चाची को ढूंढ लिया है।